गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू पेज एकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं प्रवीण कुमार पांडे। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बेसिक पार्ट, बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स। बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स। बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन में बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स एंड अदर थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन द टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो चीज हमें जैसे कैलकुलेट करना है उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक स्क्वायर। स्क्वायर हम दो टाइप से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, पहला जो मैं स्क्वायर टेक्निक पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला निकालेंगे हम स्क्वायर ऑफ द नंबर, या फिर इसको बोलूं वर्ग, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ द नंबर अबो एंड बिलो 50। अभी 50 क्या है? 50 को मैंने एक बेस मान लिया है। हम बेस क्या लेके चलेंगे? 50 से ऊपर, 50 से नीचे, ठीक है। अबो एंड बिलो 50 लिख दिया है, तो 50 से ऊपर, 50 से नीचे। फिर हम बेस 100 लेंगे, बेस 150 लेंगे, बेस 200 लेंगे, बेस 250 लेंगे। ऐसे करके हम एक अलग अलग बेस के हिसाब से हम स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ द नंबर अबो एंड बिलो 50। तो 50 से ऊपर या नीचे की संख्याओं को क्या निकालना है? मुझे स्क्वायर निकालना है। तो जैसे 50 से अगर मुझे ऊपर या नीचे जाना है, ठीक है, तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। फॉर्मूला है मेरा 25 प्लस माइनस ए ऑब्लिक, ये डिवाइड का निशान नहीं है, ऑब्लिक का निशान है, ऑब्लिक ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, जब भी मैं अबो 50 या फिर बोलूं 50 के ऊपर जब भी मेरा नंबर होगा, ठीक है, जब भी मेरा नंबर 50 के ऊपर होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? 25 प्लस ए ऑब्लिक ए का स्क्वायर। और जब भी मैं बात करूंगा बिलो 50 की, बिलो 50 या फिर 50 के नीचे, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? 25 माइनस ए ऑब्लिक ए का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? जब भी 50 से ऊपर होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 25 प्लस ए ऑब्लिक ए का स्क्वायर, और जब भी मेरा वैल्यू होगी बिलो 50 तो फॉर्मूला यूज करेंगे 25 माइनस ए ऑब्लिक ए का स्क्वायर। मैं इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बता रहा हूं, अभी कोई ट्रिक्स नहीं लगा रहे। बाद में इन्हीं को यूज करते हुए हम इजीएस्ट वे में कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मैं बोलता हूं मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है। 52 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए अब यहां पे सबसे बड़ी चीज है ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी कि 50 से नंबर कितना ज्यादा या कितना कम है। नंबर 50 से कितना ज्यादा या कितना कम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 50 प्लस 2 लिख सकता हूं। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी? ये 2। ये 2 किसकी वैल्यू बनेगी? ए की वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी? 2 बनेगी। क्लियर है बात यहां पे? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मुझे स्क्वायर निकालना है किसका? 52 का स्क्वायर निकालना है। तो 52 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 50 प्लस 2। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी? हमेशा 2 बनेगी। ए की वैल्यू क्या होगी? 2। अब देखिए 50 से ऊपर है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है?
ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 25 प्लस ए ऑब्लिक ए का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ, 25 का 25 रहेगा प्लस ए की जगह क्या रखना है मुझे 2, और 2 का स्क्वायर करना है। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो यहां पर मैं हमेशा कितने डिजिट रखूंगा, हमेशा 2 डिजिट। कितनी डिजिट रखूंगा मैं, 2 डिजिट। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो 2 डिजिट बना है तो क्या बना 04, और 25 प्लस 2 कितना बन गया 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2704। अब जैसे थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, मैं बोलता हूं मुझे 59 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 59 का स्क्वायर निकालना है। तो ये इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको मैं लिख सकता हूँ आपके लिए 50 प्लस 9 लिखूंगा, क्योंकि मेरा बेस हमेशा क्या रहेगा 50। अब ए की वैल्यू क्या बनी 9 बनी, तो अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ फिर से 25 प्लस 9 ऑब्लिक 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81, और 25 प्लस 9, तो 25 प्लस 5 कितना हुआ 30, प्लस 4 कितना हुआ 34, तो 3481 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे निकालना है, मान लीजिए चलिए 72 का निकालते हैं, 72 का स्क्वायर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50 प्लस 22, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई 22। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ 25 प्लस 22 ऑब्लिक 22 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। अभी मैं साइड में आपके लिए लिख देता हूँ 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, ठीक है। देखिए आपको 1 to 25 तक के स्क्वायर याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो तो आपको 1 to 25 तक का स्क्वायर रिमेंबर याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 484, हमारा 4 क्या आ गया कैरी आ गया या हासिल आ गया। अब 25 प्लस कितना 22, तो आपको पता है 22 44 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3, तो 44 प्लस 3 कितना हुआ 47। अब ऑब्लिक को ऑब्लिक रहने देता हूँ, यहाँ पे मैंने 47 लिख दिया, लेकिन ये आंसर है नहीं क्योंकि ये मेरा कहा गया था हासिल आया था, कैरी या हासिल इसी को बोला जाता है। तो ये जब मेरा हासिल आया हुआ था तो इस हासिल को यहाँ जोड़ूंगा मैं 4, तो 47 प्लस 4 कितना हुआ 5184, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक मेथड, ऐसे ही मेथडों को हम यूज करके, वैदिक मेथड है ये। अब इसी चीज को हम बिल्कुल माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे किसी ने मान लीजिए मुझे बोला, ठीक है, कि मुझे स्क्वायर निकालना है 74 का, तो अब आपको पता है ये कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है। तो इस 24 का क्या करते हैं हम स्क्वायर निकालते हैं। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 24 का स्क्वायर होता है 576। तो लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे लिखना है तो 76 लिखूंगा, और ये 5 क्या हुआ आपका कैरी हो गया। अब मुझे क्या करना है 25 प्लस कितना 25 प्लस कितना ज्यादा था 24 ज्यादा था, 25 प्लस 24 कितना हुआ 49, और 49 में क्या ऐड करना है मुझे 5, तो 49 प्लस 5 कितना हो गया 49 प्लस 5 53। तो आंसर क्या आ जाएगा 5376। ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई नंबर बोलूं बिलो 50 पे अगर हम चले जाएं, ठीक है, कि मुझे 50 से नीचे की संख्याओं का अगर निकालना है, हम बिलो 50 अगर चले जाएं तो बिलो 50 कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं ले लिया 38 ले लिया, 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, फिर 50 से ये कितना कम है, ये वैल्यू 50 से कितनी कम है, तो ये वैल्यू 50 से 12 कम है। तो ए की वैल्यू क्या बन गई मेरे लिए 12 बन गई। तो अब मैं सीधा फॉर्मूले में पुट कर देता हूं फिर से आप लोग के लिए 25 माइनस 12 ऑब्लिक 12 का स्क्वायर। क्योंकि हम 50 से नीचे गए हैं इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो 25 माइनस ए ऑब्लिक ए का स्क्वायर इसको यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर आप देखते जाइए। तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे 44 आ गया और 1 क्या हो गया कैरी आ गया आपका।
ठीक है। अब 25 माइनस 12 कितना आया 13, 13 प्लस 1, 13 तो यहाँ था, प्लस 1 कैरी, तो कैरी कितना हो गया 14, तो ये क्या हो गया आपका 1444, 1444 इज द आंसर। ठीक है, तो ये चीजें हमको बहुत आसानी से निकल जाती हैं जब हम स्क्वायर निकालने का के लिए सोचते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एक और नंबर ले लेते हैं, हम एक नंबर और लेते हैं। अब कोई एक और नंबर ले लिया, जैसे मैंने मान लीजिए मैं 43 का निकालना चाह रहा हूँ स्क्वायर, तो 43 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। 43 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू होगी आपकी 50 से कितना कम है 7। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करूँगा, इसी 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49। ठीक है, और 25 में कितना माइनस करना है मुझे 7, तो 25 में अगर मैं 7 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 18। 25 माइनस 7 तो 5 इधर गया 20, और इधर कितना गया 2, 18, 1849। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर हुआ निकालने की टेक्निक, कब, जब नंबर 50 से ज़्यादा या 50 से कम। ठीक है, कल की क्लास में हम सीखेंगे अबो एंड बिलो 100। ठीक है, अगेन फिर मैं आपको बहुत से स्क्वायर निकालने के तरीके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।